नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ 24 मई के करंट अफेयर के साथ, जिसमें टॉप के क्वेश्चंस होंगे डे के और विद एक्स्ट्रा डिटेल्स, और जो भी हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी मैं प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा होगा और अच्छा भी है। चले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं 24 मई करंट अफेयर्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको डिस्प्लेइंग में है, वैसे इजी क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है, ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। राज्य वही है जिसने इको ब्रिज शुरू किया था। चले फिलहाल हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने हाल ही में कितनी भाषाओं में ई कोर्स सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। The E-Committee of Supreme Court had recently released a manual for e-course service mobile app in how many languages? कितनी भाषाओं के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये अलाउ किया दोस्तों, तो वो क्या है 14 भाषाओं के लिए। ध्यान रखिएगा 14 लैंग्वेजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ई कोर्स सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। बात दोस्तों चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो ध्यान रखिएगा अभी हमारे जो है एनवी रामन्ना हमारे जो हो गए वो हमारे सीजीआई हो गए, जो कि आपको पूछा जा सकता है 48वें नंबर के। तो ये क्वेश्चन अच्छा है जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल 14 भाषाओं के लिए ई कोर्स सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने एक मैनुअल जो है अलाउ करा है। आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय ने किस वर्ष की अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2 लाख टू अर्जुन अवार्ड विनर वी तेजस्विनी बाई ऑफ विच ईयर। ऑप्शन है 2011, 2013, 2017 या 2020। तो बात क्या आ गई कि इनको जो है हमारा स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है, यानी हमारा स्पोर्ट्स मंत्रालय है, उसको पैसे देने पड़े। तो देखिए कोविड की वजह से इनको पैसे दिए जा रहे हैं, और ये 2011 की जो है कि विनर जो 2011 की अवार्ड ही रही है अर्जुन अवार्ड। देखिए बात आई अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड जो है वो 1961 में स्टार्ट किए गए। कब स्टार्ट किए गए? 1961 में स्टार्ट किए गए। इस बार अगर पूछा जाएगा कि कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो इस बार 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। वहीं अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा जाएगा तो वो 5 लोगों को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड के तहत अब जो इनामी राशि कर दी गई है वो 15 लाख कर दी गई है, जबकि राजीव गांधी जो कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा खेल अवार्ड होता है, स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, उसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी 5 लोगों को मिला, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनीका बत्रा, मरियप्पन थंगवेलु और रोहित शर्मा। और राजीव गांधी खेल पुरस्कार 5 लोगों के तहत इनको 25-25 लाख रुपए मिलेंगे, और 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया जिनको 15 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी गई है। ये कब की विनर रही है? तो ये 2011 की अवार्ड ही रही है अर्जुन अवार्ड की। ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूछे जाएंगे, दैट इज किरण रिजिजू, वो किरण रिजिजू हो जाएंगे। और उसके अलावा पूछा जाएगा वी तेजस्विनी बाई किस गेम से बिलोंग करती थी, तो वो बिलोंग करती थी कबड्डी से। ध्यान रखिएगा किस गेम से बिलोंग करती थी, तो वो बिलोंग करती थी कबड्डी से। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिशियल मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज रिलीज द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप एंड द एरिया ऑफिशियल मॉनिटरिंग ऐप? हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह जी या प्रकाश जावड़ेकर? तो दोस्तों इनके पास जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री प्लस पंचायती राज मिनिस्ट्री, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर? उसके अलावा दोस्तों हरदीप पुरी की बात करें तो इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, और अर्बन और हाउसिंग डेवलपमेंट भी है। शहरी अगर पूछा जाएगा विकास मंत्रालय भी किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। राजनाथ सिंह जी अब हमारे क्या हो गए? डिफेंस मिनिस्टर हो गए। पिछली बार ये हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, अब डिफेंस मिनिस्टर हो गए, आपको पूछा जा सकता है। प्रकाश जावड़ेकर जी बात किया जाए दोस्तों, तो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास जो है हमारा इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है, और आईटी और जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी किसके पास है? प्रकाश जावड़ेकर जी के ही पास है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर नरेंद्र सिंह तोमर। एरिया ऑफिशियल मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो वो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 24 में? राष्ट्रमंडल खेल, हिंदी रंगमंच दिवस, राष्ट्रीय नौवाहन शिपिंग डे, या फिर जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कॉमनवेल्थ डे। और 24 मई को ये आपने ब्रदर्स डे भी देखा होगा लगभग हर जगह, हर सोशल वेबसाइट्स पे आपको ब्रदर्स डे भी दिख रहा था।
तो ब्रदर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, प्लस राष्ट्रमंडल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों मई में मैंने आपको बहुत सारे डेज बताए, जैसे 1 मई को मैंने लेबर डे बताया आपको, ठीक है। 5 मई को मैंने आपको हैंड सैनिटाइजेशन डे बताया। 7 मई को आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती बताया। 8 मई को अगर पूछा जाएगा 8 मई को, तो मैंने आपको रेड क्रॉस प्लस थैलेसेमिया डे बताया, ठीक है। उसके अलावा बात करें जो है कि टेक्नोलॉजी डे मैंने 11 मई को बताया आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है। 12 मई को मैंने नर्स डे बताया, जो आपको इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सारे डेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पूछे जाते हैं। 18 मई को मैंने आपको बताया म्यूजियम डे हो गया, या फिर एड्स वैक्सीनेशन डे हो गया, ये 18 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 मई को मैंने आपको इंटरनेशनल फैमिली डे बताया था 15 मई को, ठीक है। प्लस उसके अलावा 20 मई को जो हमने आपको बताया था मेट्रोलॉजी डे, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डे, या फिर आपका बी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 21 मई को अगर पूछा जाएगा 21 मई को, तो उस दिन हम एंटी जो है टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 21 मई को। 22 मई को भी मैंने बताया था आपको बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 23 मई को मैंने बताया था आपको टर्टल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 में आपका राष्ट्रमंडल जो हो गया, कॉमनवेल्थ डे हो गया, या फिर ब्रदर्स डे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आने वाले डेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट 31 मई को, जो कि नो टोबैको डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे ही पूछे जा सकते हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो ये सारे डेज आपको मैं 100% याद करा दूंगा। रेगुलर रहने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तभी शेयर करिए, मैं तो आपको हमेशा यही कहता हूँ, अगर अच्छी लग रही है तो उसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जितने भी लोग देखते हैं आप लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तब। आगे बढ़ते हैं। रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले भी कराया था कि रशिया और कौन सी कौन सी कंट्री आ रही है जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, तो खैर मेरे मुंह से भी निकल गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइना। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया के मैंने आपको प्रेसिडेंट बताए थे, सबको पता है व्लादिमीर पुतिन। पीएम अगर पूछा जाएगा तो मिखाइल मोसिस्तिन, ये ध्यान रखिएगा। चाइना के साथ हमारा ज्योमेट्री साइज जो होता है वो हैंड इन हैंड होता है, और रशिया के साथ इंद्र या एवीआई इंद्र होता है, ठीक है। जापान के साथ हमारा जो ज्योमेट्री साइज होता है धर्म गार्डियन होता है, सहयोग काजिन होता है। यूएसए के साथ बात करें तो रेड फ्लैग हो गया, वज्र प्रहार हो गया, ठीक है, ये सारे। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पिच ब्लैक होता है, ये सब पूछे जाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप? नासा, स्पेस एक्स, कॉस्मॉस या फिर इसरो? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि किसके द्वारा बनाया गया है आपका, तो ये बनाया गया है नासा के द्वारा। नासा की स्टैब्लिशमेंट मैंने बताई थी 1958। करंट में इसके हेड कौन हो जाएंगे, बिल नेल्सन, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके अलावा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जेम्स वेब जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, जो कि पूछा जा सकता है आपको आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स को मंजूरी दी गई है? रिसेंटली हाउ मेनी एम्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम? तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 22 एम्स। ध्यान रखिएगा, 22 एम्स को जो है मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। तो कितने एम्स को मंजूरी दी गई है, वो दी गई है 22। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अगर आपको पूछा जाएगा कि हमारे जो है कि किसके पास है मिनिस्ट्री, अगर पूछा जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री, तो वो हो जाएगी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास, जो कि पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सच कहूं तो किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। हुज ऑटोबायोग्राफी हैज बीन रिलीज रिसेंटली नेम सच कहूं तो? काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, आप सबको पता होगा, अरुंधति रॉय, नीना गुप्ता, शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, और इस समय तो काफी ज्यादा फेमस हुई हैं। तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी नीना गुप्ता। सच कहूं तो अगर किताब पूछा जाएगा तो वो किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी नीना गुप्ता की। इसी तरह किताब है आपका बोलना ही है, रविश कुमार की किताब, आप सबने सुनी होगी। बोलना ही है किसकी किताब हो जाएगी, रविश कुमार की। वहीं अरुंधति रॉय की किताब मैं बताऊं इधर बीच रिसेंट की, वैसे तो किताबें बहुत है, तो वो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, आजादी, जो कि आपको पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आजादी, वेरी इंपॉर्टेंट। शशि थरूर की बात करें तो इनकी इधर बीच की किताबें बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। वैसे किताबें तो बहुत है इनकी, ठीक है, कोई भी आप ऑफ डार्कनेस ले सकते हैं, वाई एम हिंदू ले सकते हैं, या फिर अकेलाज अवन गॉड ले सकते हैं, द ग्रेट इंडियन नॉवल ले सकते हैं। उसी तरह अरुंधति रॉय की बहुत सारी किताबें, स्लीपिंग ऑन जुपिटर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, ये सारी पूछी जा सकती है आपको। लेकिन फिलहाल रिसेंट की किताबों में आज़ादी और बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ध्यान रखिएगा। रस्किन बॉन्ड की तो बहुत सारी किताबें, जैसे हाउ टू बी अ राइटर हो गया, किसकी किताब हो जाएगी, वो इन्हीं की हो जाएगी। होप ऑन हो गया, ठीक है,
ये किसकी किताब हो जाएगी, वो इन्हीं की हो जाएगा। ब्लू अम्ब्रेला हो गया, कल भी मैंने इनकी सारी किताबें बताई थी आपको। एंग्री रिवर हो गया, ये सब किसकी हो जाएगी, रस्किन बॉन्ड की। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे नीना गुप्ता। देख लीजिए, अब आई थिंक आप पहचानते भी होंगे। हाल ही में सच कहूं तो किसके आत्मकथा का विमोचन किया गया, तो वो नीना गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। विच ऐप हैज बीन लॉन्च रिसेंटली फॉर टेकिंग रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट महात्मा गांधी नरेगा वर्क साइट। MNRE ऐप, RTAP ऐप, NMMS ऐप या फिर नन ऑफ दीज, विच वन इज अ करेक्ट। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा NMMS। ध्यान रखिएगा, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो वो किया गया NMMS। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की, इसे कब लॉन्च किया गया था। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस द क्लोजर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, व्हेन वाज इट इज लॉन्च। तो देखिए, इसको जो इन्होंने बंद करने की बात करी है, इसकी जगह इन्होंने एज लाया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि एक्सप्लोरर को बंद करके क्या लेके आया गया है, तो वो एज लाया गया है। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1995 में आपको जो है कि एक्सप्लोरर लाया गया था। अब इसको हटा करके इसको एज से रिप्लेस किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट की अगर पूछा जाएगा भाई कौन हो जाएंगे हेड, तो वो बिल गेट्स हो जाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, सत्य नडेला। सत्य नडेला की मैंने किताब आपको बताई थी, याद रखिएगा। आई थिंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हो जाएगी हिट रेफरेंस। ध्यान रखिएगा, कौन सी किताब हो जाएगी, हिट रेफरेंस। किसकी किताब थी भाई, ये सत्य नडेला, जो कि अभी करंट में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च वात्सल्य स्कीम फॉर चिल्ड्रंस ऑर्फन ड्यू टू द कोरोना। ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, झारखंड या असम। तो अभी मैंने बताया कि वात्सल्य स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट करी गई दोस्तों, उत्तराखंड के द्वारा करी गई है। और उसके अलावा मैंने बताया था जो है कि मिशन हौसला पूछा जाएगा, वो भी उत्तराखंड हो जाएगा। सुपर 30 पूछा जाएगा, वो भी उत्तराखंड हो जाएगा। हिमालय दर्शन हो जाएगा, वो भी उत्तराखंड हो जाएगा। अमृतम स्कीम अगर पूछा जाएगा, आंचल अमृत स्कीम, वो भी उत्तराखंड हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। बिहार से मैंने ग्रीन बजट बताया था, झारखंड से मैंने अभी कल ही आपको बताया था अमृत वाहिनी, असम से मैंने बहुत सारी स्कीम्स बताई, और नोडई हो गया, उसके अलावा किचन गार्डन स्कीम हो गया, ये सब सारी, अभिनंदन हो गया, उत्तरायण हो गया, ये सब सारी स्कीम्स कहाँ चलाई गई, असम में। अभी असम के 15वें नए CM बने हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, हेमंता बिश्वा शर्मा, वो भी ध्यान रखिएगा। बिहार के CM नीतीश कुमार, यहाँ के डिप्टी CM इंपॉर्टेंट है आपको, रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद। झारखंड के अगर CM पूछा जाएगा, हेमंत सोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट, चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड भी दिया गया था इनको। उत्तराखंड के CM कौन है, तीरथ सिंह रावत, ये कुछ ज्यादा ही फेमस है, इनकी तो बात ही अलग है। चलिए, फिलहाल फिर भी ध्यान रखिएगा, तीरथ सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी बेबी रानी मौर्य। स्टैब्लिशमेंट 2000 में हुआ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अजीत पाल सिंह, नरेंद्र बत्रा, डेविड वार्नर या फिर मार्क कार्डन। तो देखिए, इनको दोबारा जो है, ये पहले भी, इससे पहले भी यही रहे, दोबारा इनको ये पोजीशन दी गई, और वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नरेंद्र बत्रा। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे, नरेंद्र बत्रा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है, जहां तक मैं सही हूँ, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। चले, तो आई थिंक दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इसे जरूर, मैं आपको कहूँगा, इसे लाइक करेगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करेगा, अगर अच्छा लगा होगा तभी लाइक करेगा, और शेयर करेगा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, और सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो, क्योंकि ये बार बार बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आज आपका दिन अच्छा रहे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। चलिए, हम सेशन को करते हैं समाप्त।